हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल रिपीट हुए उन्हीं को हम लोग हल करते हैं। आइए यहाँ पे सबसे पहला न्यूमेरिकल आपका क्या है, देखिएगा। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपका है, दो बिंदु आवेश 9e तथा E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। कैसा हो भैया? संतुलन में हो। तो हम यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपका हमने चित्र बना रखा है। तो दो बिंदु आवेश 9e तथा E, तो आपका हो जाएगा 9e। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर E की, किसकी भैया? 9e तथा E एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 16 सेंटीमीटर। भाई चलो 16 सेंटीमीटर। अब उसने बोला है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इनके बीच एक आवेश Q को मान लेते हम लोग मध्य में रख दिया जाए। कितना भैया? मध्य में रख दिया जाए। तो यहां से यहां तक की दूरी हम लोग मानते हैं x, फिर यहां से यहां तक की दूरी हम लोग मानते हैं 16 माइनस x, 16 माइनस x, ये भी आपका सेंटीमीटर में होगा। तो यहाँ पे यहां तक, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे उसने क्या फिर बोला है, इनके बीच आवेश Q कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो देखिएगा हम लोग क्या करते हैं भाई, F1 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका F2, F1 बराबर F2। तो यहाँ पे देखिएगा F1 का मान कितना है भाई, हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन हम लोग लिख लेते हैं R1 स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर। तो ये दोनों तरफ बेटा सेम है भैया। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, Q1 का मान आपका है 9e और Q2 का मान आपका कितना है भैया Q। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ से यहाँ तक ये टोटल जो दूरी आपकी है वो है अपनी x स्क्वायर बराबर। देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या Q1 आपका यही लिखते हैं Q, और ये यहाँ पे कितना है बेटे को Q के बाद कितना है आपका E है। अब बीच की दूरी कितनी है आप लोग देख रहे होंगे 16 माइनस एक्स, कितना भैया 16 माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिएगा E से E कट गया, Q से Q कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा 9/x स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेते हैं। क्या भैया? दोनों पक्षों में वर्गमूल, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर अब हम लोग दोनों पक्षों में जैसे ही वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो एक्स स्क्वायर का कितना आएगा x आएगा। 1 का वर्गमूल 1, तो इसका कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स। वर्ग से रूट क्या होता है कैंसिल हो जाता है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे त्रियक गुणा कर लेते हैं। तो ये आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा x, कितना आ जाएगा x आ जाएगा बराबर। देखिएगा भाई यहाँ पे आपका x आ गया बराबर 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा देखिएगा x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा भैया 48। यहाँ पे आपका कितना होगा माइनस का 3x, इसका हम लोग पक्षांतर करते तो ये आपका हो जाएगा 4x बराबर कितना आ जाएगा 48। आप लोग काटिएगा 4 से काटिए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो कितनी बार गया आपका, कितनी बार गया भैया 2 बार ना भाई। तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा x बराबर 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया भैया x बराबर आपका 12 सेंटीमीटर। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करिएगा। आइए इसी के साथ हम लोग अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है। देखिएगा इसको हटा देते हैं हम लोग। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, हम अनसोल्ड पेपर से ही हमने यह क्वेश्चन आपके लिए उठाए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोली को 1 कूलाम का आवेश देने से, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम का आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिएगा। तो हमको क्या करना है, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो वैद्युत विभव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है वैद्युत विभव की परिभाषा क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसका विमीय सूत्र क्या है, ठीक है ना भाई। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा क्या है, देखो दूरी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो मतलब जो r का मान दे रहा है वो कितना दे रहा है आपको 1 सेंटीमीटर। इसको चेंज करिएगा 1 गुणे 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा माइनस का 2 मीटर हो जाएगा। 1 कूलाम का आवेश देने पर तो Q बराबर कितना हो जाएगा 1 कूलाम, कितना दिया है 1 कूलाम का आवेश देने पर। अब यहाँ पे देखिएगा क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वैद्युत
और विभव, तो देखिएगा V बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0, ये आपका क्या होता है Q/R। तो इसका जो मान होता है दोस्तों, तो ये होता है 9 × 10⁻9। अब यहाँ पे देखिए Q का मान 1 है, R का मान 1 गुणे 10⁻⁻2, तो ये आपका हो जाएगा 9 गुणे 10⁻11 वोल्ट। कितना हो जाएगा भैया? 9 गुणे 10⁻11 वोल्ट हो जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। और जिन स्टूडेंटों ने वीडियो देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, लाइक भी नहीं किया है, वो लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो इसी क्रम हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है 10 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा की वृद्धि में गणना करना है। तो यहाँ पे देखिएगा जो C का मान दे रहा है वो कितना दे रहा है आपका 10 माइक्रोफैराड दे रहा है। यहाँ पे देखिएगा 10 गुणे माइक्रो का मान होता है 10⁻⁻6 फैराड। अब आगे हम लोग बात करते हैं V1 का मान दे रहा है कितना, V1 बराबर दे रहा है भैया 100 वोल्ट। अब यहाँ पे दे रहा है फिर आपको V2 बराबर कितना दे रहा है भैया 200 वोल्ट दे रहा है। यहाँ पे देखिएगा कितना 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना करना है। ऊर्जा में वृद्धि की गणना मतलब डेल्टा U बराबर आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डेल्टा U बराबर आपका दोस्तों हो जाएगा U2 माइनस U1। क्या हो जाएगा? U2 माइनस U1 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें पता है डेल्टा U। अब यहाँ पे डेल्टा U का मान ज्ञात करना है, तो U बराबर होता है हाफ CV²। तो यहाँ पे C इसके लिए क्या हो जाएगा V2² माइनस 1/2, फिर क्या हो जाएगा CV1²। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा 1/2 C तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा V2 का वर्ग माइनस V1 का वर्ग बचा। यहाँ पे देखिएगा फिर 1/2 C का मान कितना है आपका 10 गुणे 10⁻⁻6, फिर गुणे V2 का मान आपका दोस्तों है 200, कितना है 200 का वर्ग माइनस फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 का वर्ग। क्या हो जाएगा भैया 100 का वर्ग। तो देखिएगा 1/2 गुणे यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 10 गुणे 10⁻⁻6। फिर देखिएगा 200 को हम लोग वर्ग करें तो कितना, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 बिंदी हैं आपकी तो 1 2 3 4 हो जाएंगी, माइनस ये 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये भाई। अब देखिएगा इससे काटिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 5 गुणे 10⁻⁻6, फिर गुणे यहाँ पे देखिएगा 40,000 से हमें 10,000 घटाना, तो यहाँ पे कितना बचेगा 30,000। तो यहाँ पे देखिएगा फिर हम लोग 5 का इसमें गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 5 3 15। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना हो जाएगा भैया आपका हो गया 15। तो यहाँ पे देखिएगा 5 3 15 हो गया, 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 3 4, तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या 10 to the पावर कितना है माइनस का 6 है, तो यहाँ पे ये देखिएगा 15 गुणे 10 to the पावर ये 4 है ना, इससे कैंसिल कर दें तो कितना बचेगा माइनस का 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.15 क्या हो जाएगा जूल, 0.15 जूल। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका क्या है देखिएगा, अगले क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 4। तो क्या है क्वेश्चन आपका, एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व, यह भी डेरिवेशन बार बार पूछा गया है। ऊर्जा घनत्व क्या होता है इसको सिद्ध कीजिएगा, या एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व को पूरा सिद्ध करना है। यहाँ पे देखिएगा हमें सिद्ध नहीं कर बट हमें यहाँ पे सवाल दिया है। तो एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र संचित ऊर्जा घनत्व 17.70 जूल प्रति मीटर क्यूब। ऊर्जा घनत्व को हम लोग स्मॉल यू से लिखते थे, दे रहा है 17.70 जूल प्रति मीटर क्यूब। क्या दे रहे हैं जूल प्रति मीटर क्यूब की बात हो रही है। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की हमको क्या ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करनी है। या स्मॉल ये क्या दे रहा है आपको देखिएगा F∠0। तो F∠0 को मान दे रहा है 8.85 गुणी 10 to the पावर माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर दे रहा है। तो हमें पता है कि स्मॉल u बराबर क्या होता है, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा जो आपकी होती है वो क्या होती है, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा होती है 1/2 F∠0 E²। इसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। अगर आपसे पूछता कोई ऊर्जा घनत्व की डेफिनेशन क्या है, तो एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा को हम लोग ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति मीटर क्यूब होता है। अब देखिएगा यहाँ पे स्मॉल u, या हम लोग ऐसा कर लीजिएगा 2 को हम लोग इधर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा आपका 2u हो जाएगा, बराबर देखिएगा F∠0 ये क्या है आपका E²। तो हम लोग ज्ञात करते हैं भाई E² बराबर, तो आपका हो जाएगा 2u/F∠0। देखिएगा 2 गुणे u का मान कितना है
17.70, 17.70। अब देखिएगा अपॉन एप्सिलॉन 0 का मान 8.85, कितना है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। तो 885 दूनी 885 कम 885, 885 दूनी 1770 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 गुणे 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, प्लस का हो जाएगा। तो ये किसके बराबर चल रहा है, ई स्क्वायर। अगर हम लोग ई बराबर ज्ञात करेंगे, किसके बराबर ज्ञात करेंगे, ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √4 गुणे 10⁻6 हो जाएगा। अब यहां से 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितनी घातें रह जाएंगी, 10⁻, कितनी बचेंगी आपकी, यहाँ पे 12 था, कितना था भैया 12 था, तो यहाँ पर आपको 12 रह जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका 12 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6 आएगा, कितना आएगा 6 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है ना भाई, न्यूटन प्रति कूलम। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।